अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल किचन विद अरुसा। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही क्विक और इजी इंस्टेंट चिकन पुलाव बिरयानी की रेसिपी। बहुत ही झटपट ये बनकर तैयार हो जाती है और टेस्ट तो इसका बिल्कुल ओरिजिनल पकवान सेंटर वाली रेसिपी का है। आपने इस रेसिपी को एंड तक देखना है ताकि आप भी ऐसा ही देगी स्टाइल पुलाव बिरयानी घर पर आसानी से बना सकें। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मज़ेदार से पुलाव बिरयानी की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए एक बड़े से पतीले के अंदर मैंने 1 कप ऑयल शामिल किया है। ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म करने के बाद इसके अंदर 1 चम्मच भरकर साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे। 1 अदद इसके अंदर दालचीनी का टुकड़ा शामिल करेंगे। 1 अदद इसमें बड़ी इलायची और 2 अदद इसमें हरी इलायची शामिल करेंगे। 6 से 7 इसमें साबुत काली मिर्च के दाने भी शामिल कर देंगे। इसके बाद इसको हमने 1 से 2 मिनट के लिए कड़कड़ा लेना है। अब यहाँ पर मैंने 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं, उनको इस तरह से लंबाई में काट कर शामिल करेंगे जिस तरह से हम पुलाव या बिरयानी के प्याज काटते हैं। तो प्याज हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करने, बस ये जब हल्का सा इनके ऊपर गोल्डन कलर आना शुरू हो जाएगा तो इसके अंदर 1 चम्मच भरकर लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद इसको हमने 1 से 2 मिनट के लिए पका लेना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। बहुत ही मज़ेदार ये हमारी पुलाव बिरयानी बनकर तैयार होती है। एक बार आप इसको ट्राई करेंगे तो यकीन करें कि आपकी फैमिली में सबको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो अब यहाँ पर देखें कि लहसुन अदरक हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो गया है, तो इसके अंदर 3 अदद हरी मिर्चों को दरमियान से कट लगाकर शामिल करेंगे और साथ ही यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन लिया है। तो चिकन इसके अंदर शामिल करने के बाद इसको हमने 7 से 8 मिनट के लिए अच्छे से पका लेना है ताकि चिकन का कच्चापन ख़त्म हो जाए और चिकन अपना कलर चेंज कर ले। तो अब यहाँ पर देखिए कि 7 से 8 मिनट मैंने इसको पकाया है। तो अब इसके अंदर 2 अदद टमाटर शामिल कर लेंगे। अगर आप टमाटर ज़्यादा शामिल करना चाहते हैं तो इसमें आप 3 से 4 टमाटर भी शामिल कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा इसका फ्लेवर बनकर तैयार होगा। यकीन करें कि आप एक दफ़ा ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आप बिरयानी खाना भूल जाएंगे। तो अब इसमें 1 चम्मच भरकर नमक शामिल करेंगे। 1 चम्मच ही इसके अंदर सुरख मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। आधा चम्मच इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करेंगे और 1 चम्मच भरकर इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल करेंगे। इसके बाद इसको बिरयानी का टेस्ट देने के लिए यहाँ पर मैंने नेशनल का बिरयानी मसाला शामिल किया है। अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाएगा तो आप इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो तमाम मसाले शामिल करने के बाद इसको हमने 4 से 5 मिनट के लिए भून लेना है ताकि मसाला हमारा अच्छा से रेडी हो जाए। और आप देखें कि ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो अब इसके अंदर मैंने 4 गिलास पानी शामिल किया है। तो हर घर में चावल को मैयर करने के लिए कोई ना कोई बर्तन ज़रूर होता है, तो यहाँ पर मैंने गिलास का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर मैंने 2 गिलास चावल लिए हैं तो उस हिसाब से मैंने 4 गिलास पानी शामिल किया है। पानी शामिल करने के बाद इसको ढककर हमने तब तक पकाना है कि पानी में अच्छे से बॉयल आना शुरू हो जाए। तकरीबन 7 से 8 मिनट में पानी बॉयल होना शुरू हो गया है। तो अब इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने बासमती राइस लिए हैं और चावलों को मैंने आधा घंटा पहले भिगो कर रख दिया था। इसमें आप सेला चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप सेले चावल से बनाएंगे तो उसको आपने 40 से 45 मिनट पहले भिगो कर रखना है। अब यहाँ पर सारे चावल इसमें शामिल कर देंगे और इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसके बाद इसको बिना ढके ही हमने पकाना है। इसको हमने इतना पकाना है कि 70 to 80% पानी जो है वो ड्राई आउट हो जाए। तो अब यहाँ पर देखें कि चावल हमारे ऑलमोस्ट पकना शुरू हो गए हैं और पानी भी तकरीबन ड्राई आउट हो गया है। अब इसके अंदर 1 चम्मच भरकर खुश्क पुदीना शामिल करेंगे। आप इसमें फ्रेश पुदीने की पत्तियां भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर मैंने आधा चम्मच ऑरेंज फूड कलर लिया है और उसको मैंने 3 से 4 चम्मच दूध के अंदर अच्छे से मिक्स करके इसके ऊपर डाल देंगे और इसके बाद इसको हमने तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आँच पर दम लगा देना है ताकि चावल हमारे अच्छे तरीके से गल जाएँ। तो देखें यहाँ पर 15 मिनट के बाद बिरयानी हमारी कितनी अच्छे तरीके से बनकर तैयार हो गई है। बिल्कुल ऑथेंटिक जैसे आप देगी स्टाइल चावल खाते हैं वैसा ही इसका टेस्ट होगा। इसको आप अपनी किसी भी दावत में बनाकर सर्व कर सकते हैं। यकीन करें कि आपके मेहमानों को बहुत ज़्यादा ये पसंद आने वाली है। तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
इसके अलावा और भी बहुत सारी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।